हेलो चैम्प्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 7 एक्सरसाइज सेकंड 7.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इन दिस वी विल लर्न few things that are like ratios to percentage, या अगर परसेंट में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 7.2 लेट मी टेल यू। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। इसमें क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट ईच पार्ट लिखा है कि अगर दो तरह से क्वेश्चन होंगे जब हमें परसेंट में चेंज करना होगा रेशियो से। एक तो होगा जैसे कन्वर्ट, ये जिसे हम क्या करते हैं, जैसे 2/5 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है जब तक ईच पार्ट नहीं लिखा हुआ। एक तो होता है बिना ईच पार्ट लिखा हुआ, एक होता है ईच पार्ट लिखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगर विदाउट ईच पार्ट है तो फ्रैक्शन को इसी को ही हम ऐसे लिख लेते हैं, मतलब रेशियो को फ्रैक्शन में लिख के मल्टीप्लाई बाय 100%, सो दैट इज कमिंग 40%। बट अगर ईच पार्ट है दैट मीन्स 2:5। टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल पार्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे 2 + 5 7 पार्ट्स। तो जब हम ईच पार्ट करेंगे तो 2/7 मल्टीप्लाई 100% एंड 5/7 मल्टीप्लाई 100%, मीन्स इस पूरे टोटल पार्ट्स में 2 का परसेंटेज कितना है और 5 का परसेंटेज कितना है आउट ऑफ टोटल। तो ये तो हो गया ईच पार्ट वाला क्वेश्चन। और विदाउट ईच पार्ट वाला आपको पता ही है, बस इन्हीं को फ्रैक्शन में लिख के मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्लास में देखा था 7.1 में किसी भी फ्रैक्शन को, डेसिमल को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है, जिसमें मैंने नोट 1 नोट 2 में लिखवाया था मल्टीप्लाई 100% से करते हैं। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। अभी हम ईच पार्ट पे आएंगे। बिफोर दिस देयर इज अ फॉर्मूला। हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखो, जो क्वेश्चन है हमारे पास वो यही है कि हमें इसमें ईच केस में प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना है, उसकी बात करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या है? जैसे कोई वैल्यू मैं फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, 500 से इंक्रीज होके 600 हो गई। जैसे किसी चीज की कॉस्ट है, मान लो कोई तुम्हारा बैग है, वो पहले 500 रुपए का आ जाता था, अब वो 600 रुपए का आ रहा है, तो उसमें कितने परसेंट इंक्रीज आया है वो बताना। पहले जो भी वैल्यू थी वो 100% थी, और उसके बाद बढ़ के वो 600 हो गई। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे कितने रुपए बढ़े हैं, तो आप बताओगे कि जो अमाउंट ऑफ चेंज आया है वो चेंज 100 रुपए का आया है। कि सर पहले तो 500 का आ जाता था, अब 600 का आ रहा है वही चीज। तो 600 माइनस 500, 600 माइनस 500, आपके 100 रुपीज का इंक्रीज हो गया। एम आई राइट? ये 100 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसमें ओरिजिनल वैल्यू तो 500 थी, जो पहले बेस वैल्यू होती थी, जो पहले ओरिजिनल अमाउंट होता था वो हमारा 500 होता था। 500 से इंक्रीज हुआ है तो 100/500। अगर डिक्रीज होता तो यहाँ पे डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज हो जाता। अभी इंक्रीज है तो मैं इंक्रीज बता रहा हूँ। अगर डिक्रीज होता तो यहाँ पे डिक्रीज लिख के प्रोसेस सेम है, इंटू 100%। बस दैट्स इट, नाउ सोल्व। तो हमारा हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा 20%। ठीक है, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 100/5 इज 20%। तो आप कहोगे 500 से 600 होने में जो चेंज हुआ है वो 20% का इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 20% इंक्रीज होगी वैल्यूज की। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज। अगर डिक्रीज हो तो डिक्रीज। क्वेश्चन देखो, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब हमारा एसपी ज्यादा हो, सीपी कम हो। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की और उसे बेच दी 150 की, तो आपने 50 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। जैसे यहाँ पे उसने गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड फॉर, आपका लेना देना इससे है कि बोट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। 250 से ज्यादा का सेल किया है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। व्हाट इज एसपी? सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सीपी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहते हैं द प्राइस एट विच द आइटम इज बॉट, जो भी आपने थिंग, जो भी आपने चीज खरीदी है, एट बॉट इट्स कॉस्ट प्राइस। और जिस पे आप सेल कर रहे हो, एट सेलिंग प्राइस, सोल्ड फॉर, दिस प्राइस इज योर सेलिंग प्राइस। तो जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तब हम करते हैं एसपी माइनस सीपी, और जब हम लॉस निकालते हैं, लॉस में क्या होता है? लॉस में होता है सीपी ज्यादा, सीपी माइनस एसपी करते हैं, वहां पे सीपी होता है ग्रेटर लॉस में। ये दो बातें याद रखनी है। ऐसा इसलिए भी है, देखो हम हमेशा क्या करते हैं, ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, तो सीपी ज्यादा है इसलिए सीपी माइनस एसपी करते हैं लॉस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लॉस वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक वैल्यू है,
इसमें 250 रुपए की कोई स्कर्ट बोट है, 250 रुपीज की बोट है, और उसे फिर सेल करिए 150 की। अब इसमें जो बोट है वो 250 रुपीज है, और जो सोल्ड एट है, मतलब सीपी 250 है। सीपी ज्यादा है, ऑफकोर्स 250 ज्यादा है, एंड एसपी इज लेस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लॉस का केस है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है या लॉस है, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस है तो लॉस परसेंट। ये चार चीजें यहाँ पे याद करनी है। एसपी ज्यादा तो प्रॉफिट, सीपी ज्यादा तो लॉस। ओके, दो बातें तो ये होगी। इन्हीं से दो फॉर्मूले बनेंगे, क्योंकि एसपी ज्यादा तो एसपी माइनस सीपी, और सीपी ज्यादा तो सीपी माइनस एसपी। ये दो बातें और याद करनी है, मेनली यही याद करनी है, प्रॉफिट और लॉस। अब वन मोर थिंग, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम, देखो यहाँ पे ना बेस वैल्यू हमेशा प्रॉफिट और लॉस में याद रखना, बेस वैल्यू कहते हैं जो हम अपॉन में ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस को, इंटू सीपी रखा जाएगा, इंटू 100%, और ऊपर क्या आएगा, जितना भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस परसेंट में क्या होगा, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे हो जाएगा लॉस, और बेस वैल्यू दैट मींस कॉस्ट प्राइस विल रिमेन सेम, ये हो जाएगा लॉस परसेंट का फॉर्मूला। खाली प्रॉफिट तो एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%, ऐसे करना है। जैसे अब हम फर्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले में यही रखता हूँ। इसके बाद कुछ स्लाइड्स में ऐड की हुई है मैंने, जहाँ पे हम सोल्व करेंगे। बस फर्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे करा रहा हूँ। तो यहाँ पे सीपी हमारा ये है 250 रुपीज, बिकॉज गार्डनिंग शेयर बोट फॉर ₹250। तो जितने का खरीदा है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। ए पार्ट के लिए 250 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस हमारा इसके लिए 325 है। तो ज्यादा का बेचा है, ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉफिट है, बिकॉज सीपी इज कम और एसपी ज्यादा है। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट मीन्स योर प्रॉफिट। फर्स्ट पार्ट इज हियर। तो हमें फॉर्मूला याद है, करेक्ट? क्या होता है फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। वी विल यूज एसपी माइनस सीपी। 325 माइनस 250 करेंगे, ऑफकोर्स हमारे पास 75 रुपीज आ जाएगा। ये 325 था, 325 माइनस 250 करेंगे तो हमारे पास 75 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ से इधर से हर बार। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 75, और सीपी की वैल्यू कितनी है 250, मल्टीप्लाई 100%। यहाँ से सोल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे, जीरो से जीरो कट, 25 वन जा 25 थ्री जा 75। तो ऑफकोर्स आंसर इज 30%। दिस इज योर आंसर कमिंग of the A part. Now we are moving to the second part, जिसमें रेफ्रिजरेटर bought for 12,000 and sold for 13,500। यहाँ पे सीपी हमारे पास 12,000 है, किसका, एक रेफ्रिजरेटर का, और एसपी हमारे पास 13,500, 13,500 रुपीज है, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, हियर वी आर। अब सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ होगा वो तो हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी याद कर लो, एसपी ज्यादा होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी हम कैसे करेंगे, 13,500 माइनस 12,000, 12,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 1,500 रुपीज, 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वन मोर थिंग, जिसका नाम है प्रॉफिट परसेंट, जिसे मैंने आपको अभी भी याद कराया है। प्रॉफिट अपॉन, ये फॉर्मूला अगर आप मेरे साथ बोलते रहोगे ना साथ साथ, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ओके, बस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट हमने निकाला था 1,500, और सीपी हमने निकाला था 12,000 इंटू 100%। नाउ जस्ट कैलकुलेट और आंसर आ जाएगा। देखो, 3 जीरो कट करनी है, 2 जीरो और 1 जीरो ऐसे कट कर देंगे, हमारे पास बचेगा 150 अपॉन 12, एंड दैट इज ऑल्सो इन परसेंट। तो हम इसे 4 से कट कर सकते हैं इजिली, या 2 से कर लो, जैसे मैंने 2 से किया। तो 2 से आ जाएगा 75 और 6, और इसके बाद आप चाहे पॉइंट में निकाल लो, आप चाहे रेशियो में निकाल लो, दैट इज योर चॉइस। अगर मैं 3 से इसे कट करता हूँ, तो 3 से आएगा ये 25, और 3 से आएगा ये 2, 3 टू जा और 325, तो 12.5% आंसर नजर आ रहा है। 12 होल 1/2%, ठीक है, या 12.5% भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज योर प्रॉफिट परसेंट, दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर ऑल? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सी पार्ट that you have here, A, B, C. Cupboard bought for 2,500 and sold for 3,000 रुपीज। तो अगर हमने सीपी हमारा यहाँ पे 2,500 है, 2,500 रुपए का खरीदा है कबर्ड को एक, अरे 2 तो इसमें मिसिंग है,
2500 एंड सोल्ड फॉर 3000। तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, एसपी माइनस सीपी। इसमें भी देखो एसपी ज्यादा है, 3000 रुपीज इज मोर देन योर 2500, सीपी कम है। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, 3000 माइनस 2500 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 रुपीज। ये हमारा क्या आया, प्रॉफिट आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो हम प्रॉफिट परसेंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला याद है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस होगा तो लॉस परसेंट होगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, 500 हमारा प्रॉफिट है और 2500 हमारे पास सीपी है। बस कैलकुलेट करो, दो जीरो से दो जीरो कट कर दो, और 500 अपॉन 25, 25 से कट करेंगे इसे, 25 2 50। तो हमारा आंसर आ रहा है 20%। क्लियर। लास्ट इज लॉस। देखो लास्ट में मैंने अभी बताया था डी पार्ट में लॉस है, बिकॉज यहाँ पे जो सीपी की वैल्यू है वो ज्यादा है, 250 है, और एसपी की वैल्यू सोल्ड फॉर रुपीज 150 है। सीपी है रुपीज 250 एंड एसपी है हमारे पास 150 रुपीज। सीपी मतलब जिस पे खरीदा है, सेलिंग प्राइस इस मतलब जिस पे बेचा है, सोल्ड, ये हमारा 150 पे सोल्ड है। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट्स लॉस। लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ है सीपी माइनस एसपी मीन्स 250 माइनस 150। यहाँ पे हम इसे सोल्व करेंगे, 100 रुपीज का लॉस है। और जब हम निकालने जाएंगे लॉस परसेंट, ठीक है, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस हमारा 100 का आया था, सीपी हमारे पास 250 था, मल्टीप्लाई 100%। यहाँ से जीरो से जीरो कट कर देंगे, तो बेसिकली ये 25 फोर जा और 4 टाइम जा 40% हमारे पास लॉस आ रहा है। लॉस परसेंट आया है 40%, दैट इज योर आंसर। देखो ऑल द डी पार्ट्स आर डन, और अभी तक हमें सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, जिसमें प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये चार बातें याद रखनी है, ठीक है। प्रॉफिट मैं अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये जो हमने अभी अभी सीखा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट निकलेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। और लॉस कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ये चारों बातें याद कर लो, नोट कर लो, लर्न कर लो एनी हाउ, ठीक है। समझ में आ ही गया है। एसपी ज्यादा है प्रॉफिट है, सीपी ज्यादा है लॉस है। ज्यादा माइनस कम करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो प्रॉफिट, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो लॉस, और ये बेस वैल्यू हमेशा सीपी रहेगी दोनों जगह पे। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। थोड़े से क्वेश्चन है इसमें, जल्दी खत्म कर देंगे, फटाफट देखो। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अभी अभी मैंने बताया था जब क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी इसमें थोड़ा सा डिटेल में। तो जैसे हम पहले टोटल पार्ट्स निकाल देंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ईच पार्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास। टोटल पार्ट्स इस क्वेश्चन में है कितने, तो हमारे पास 3 + 1, टोटल पार्ट्स हमारे पास 4 है। और जब हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ 3, हमें दो बार करना पड़ेगा इसमें, परसेंटेज ऑफ 3, दैट विल बी 3/4। बेसिकली तीन पार्ट्स की परसेंटेज निकालने हैं आउट ऑफ टोटल पार्ट्स, तो टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे रहेगा, जो 4 है ना टोटल पार्ट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो अपोन में लेना है। और 3 की परसेंटेज टोटल पार्ट्स में से कितनी है, तो 3/4 इंटू 100%। ये थोड़ा सा साफ साफ कर देते हैं, इंटू 100%। तो ये 300/4 आ जाएगा, 300/4 को सोल्व करके 75%, ठीक है। सो ये तो हो जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ 3। और जब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ 1, तो वो कैसे निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 100%। ये हो जाएगा 100/4, दैट मीन्स 25%। देखो दोनों को ऐड करके 100% आना चाहिए, ये आपका चेकिंग है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द बी पार्ट, जिसमें 2:3:5 है। तो 2:3:5 को जब हम करेंगे, तो पहले हमारे पास टोटल पार्ट्स आने चाहिए। टोटल पार्ट्स कितने हैं, बताओ टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5 दैट मीन्स 10। और जब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ 2, परसेंटेज ऑफ 3, परसेंटेज ऑफ,
परसेंटेज ऑफ 5। 2/10 हमेशा नीचे क्या लेना है, टोटल पार्ट्स लेने हैं। टोटल पार्ट्स हमारे पास 10 है तो अपोन में बेस वैल्यू में टोटल पार्ट्स 10 लेने हैं, मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/10 100%, 5/10 100%, एंड वी विल कैलकुलेट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। बस एक जीरो से एक जीरो कट करनी है, यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो कट करनी है, 30% एंड 50%। दीज आर आवर आंसर्स। ठीक है, आई होप इट इज वेरी इजी एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर डूइंग द सी पार्ट एंड डी पार्ट। ये समझ में आ गया तो कमेंट कर दिया करो, वीडियोस देख के जिसे पसंद आ रही है वीडियो, समझ में आ रहा है, जस्ट कमेंट एंड टेल योर व्यूज। ठीक है, अगर सबसे सब कुछ समझ में आ जाता है तो ऑल क्लियर लिखा करो, ऑल क्लियर, ऑल अंडरस्टूड। ठीक है, इस तरह की चीजें, अंडरस्टूड सर, ये सब चीजें लिखा करो। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम डाउट्स आ रहा है तो भी आप कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो, सभी लोग अभी के अभी लिंक शेयर करो वीडियो का, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे सेंड करो सो दैट दे कैन वॉच इट। ठीक है, नाउ द सी पार्ट एंड डी पार्ट इज लेफ्ट। तो सी पार्ट में हमारे पास, रुको मैं ऐसे ग्रीन से करूंगा जैसे चल रहा था अभी। सी पार्ट में हम करेंगे टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास 1 + 4 5 आएगा, जिसमें हम परसेंटेज ऑफ 1 एंड परसेंटेज ऑफ 4 निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ 1, दैट विल बी 1/5 इंटू 100%, तो आ जाएगा 20%। जस्ट कैलकुलेट, 5 से 100 को डिवाइड करना। एंड देन परसेंटेज ऑफ 4, दैट विल बी 4/5। देखो टोटल में अपोन में हमने टोटल पार्ट्स ही लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80%। और 80 + 100 मैंने अभी अभी बताया था, ऐड करके 100% आना चाहिए। 80 + 20 इज 100%। तो दिस इज योर चेकिंग, कि हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द डी पार्ट, 1:2:5। तो टोटल पार्ट्स बताओ इसमें कितने आ रहे हैं। टोटल पार्ट्स इज 1:2:5। ठीक है, नाउ परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ 1, देन परसेंटेज ऑफ 2, परसेंटेज ऑफ 5। तो ये कैसे निकलेगा, टोटल पार्ट्स हमारे पास 1 + 2 + 5 करके 8 पार्ट्स आया है। मैंने क्या लिखा हुआ था ऊपर, एंड 1/8 इंटू 100%, ये हमारे पास आ जाएगा 2/8 इंटू 100%, एंड सिमिलरली 5/8 इंटू 100% हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 1/8 इंटू 100% करेंगे तो कितना आएगा, टेल मी। ये हमारे पास आएगा 12.5% आई थिंक, करेक्ट। और ये आएगा 25%, एंड दिस विल बी 87.5%। यू हैव टू कैलकुलेट इट योर सेल्फ। आपको पता ही है, बस 500 को डिवाइड करना है, 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। तो ये आपको कैलकुलेशन आती है, जिससे हमारा आंसर ये आएगा 87। बड़ा है क्या ये? 87 नहीं आएगा, ये 67 आएगा, 67, 67.5। सॉरी फॉर द एरर। ठीक है, तभी तो 100 आएगा टोटल ऐड करके। मुझे यहीं से देखो अपनी एरर पता चली, और आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 75 आना चाहिए, ताकि ये 25 है ना। तो मुझे अपनी एरर ऐसे पता चली है। ये आ रहा है 70, और 10 80, और 20, 1/4। ये तो 67 भी नहीं आ रहा वैल्यू, कैलकुलेट ही करनी पड़ी। 8 6 48, 20, 62.5, 62.5। देखो ऐसे कैलकुलेट करना, 8 2 16, देन 4, देन 40, 8 5 40, तो हमारा 62.5% इज आंसर। डन, सेकंड पार्ट इज डन। चलो थर्ड थर्ड क्वेश्चन। अब देखो परसेंटेज डिक्रीज बोला है, परसेंटेज डिक्रीज के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई कितनी है। तो चेंज इन पॉपुलेशन या डिक्रीज इन पॉपुलेशन पहले हमें निकालना है। देखो मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ सीधा सीधा सा। अगर हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो जितना अमाउंट चेंज हुआ है, जो हमने अभी याद किया था ना, वही फॉर्मूला है। जो भी अभी हमने थोड़ा सा पहले अभी याद किया था, कहाँ गया, give me a minute, वो तो मैंने हटा दिया है। जो अभी हमने याद किया था ना परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, फ्रंट पेज पे, परसेंटेज डिक्रीज। तो क्या करना है, सिर्फ इतना सा देखना है कि जितना भी चेंज आ रहा है वो चेंज या डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। तो यहाँ पे क्या है,
कि पहले पॉपुलेशन कितनी है, 25,000, तो ये ओरिजिनल है बेस, और यहां से कम हो गई है 24,500, तो डिक्रीज कितनी हुई है पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, वो हुई है 25,000 माइनस 24,500। ऑफ कोर्स इट इज ओनली 500, जिसमें 500 लोग कम हो गए, तो ये पॉपुलेशन डिक्रीज है। अब जो चेंज हुआ है, अगर हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है, तो व्हाट वी विल डू, परसेंटेज डिक्रीज के लिए हम करेंगे 500 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इज 25,000, 25,000 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, नाउ कैलकुलेट, ये 3 जीरो कट करनी है, 2 जीरो यहाँ से, तीसरी जीरो यहाँ से, तो ऑफ कोर्स इट इज 2% ओनली। 50 upon 20 means 2%. That means obviously it is 2%, right? So the answer is 2%. No doubt. Question number 3 is done. Coming to the fourth. Look at the question number 4. Arun bought a car for rupees 3,500. ये bought means CP है, and the price changes to 3,70,000. ये प्राइस इंक्रीज हुआ है 3,50,000 से 3,70,000, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखो सीपी हमारे पास रुपीज 3,50,000 था, एंड सीपी ना लिख के ना इसे ओरिजिनल प्राइस लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें सीपीएसपी परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालना है, ना कि प्रॉफिट। हमने उसने सीपी इसलिए नहीं है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि बोट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस बिफोर और प्राइस आफ्टर ऐसे भी लिख सकते थे। पहले प्राइस इतना था, नेक्स्ट ईयर प्राइस जो हो गया है वो 3,70,000 हो गया, 3,70,000। जो चेंज हुआ है, या परसेंटेज इंक्रीज तो बाद में निकलेगा, उससे पहले हमें चेंज इन प्राइस निकालना पड़ेगा। चेंज इन प्राइस कि कितना इंक्रीज हुआ है, या इंक्रीज इन प्राइस भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे हम इंक्रीज इन प्राइस भी लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस भी लिख सकते हैं। दैट विल बी 3,70,000 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 3,50,000, तभी हमारे पास चेंज निकलेगा। ये 3,70,000 में से 3,50,000 ओरिजिनल माइनस, सॉरी, चेंज माइनस ओरिजिनल, या इंक्रीज्ड माइनस ओरिजिनल, तो हमारे पास एक्चुअल चेंज आएगा निकल के। तो आएगा कितना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 70 माइनस 50,000, दैट मीन्स 20,000 रुपीज का चेंज आया है ना। 20,000 रुपीज का जो चेंज आया है, जब हम प्रॉफिट इंक्रीज निकालेंगे यहाँ से, परसेंटेज इंक्रीज, सॉरी, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा कि हमारे पास जो चेंज है 20,000 अपॉन ओरिजिनल, फॉर्मूला वही है परसेंटेज चेंज का, या परसेंटेज इंक्रीज का, या डिक्रीज का। क्या फॉर्मूला है, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100%। ये यहाँ पे मैंने सेपरेटली इधर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये यहाँ से नोट कर लेना, स्टार बनाता हूँ, फॉर्मूला नोट कर लेना, ओरिजिनल इंटू 100%। ये यहाँ पे आगे दिख नहीं रहा, मैं रेडी ले लेता हूँ, इंटू 100%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 3,50,000, जितनी वैल्यू उस पे स्टार्टिंग में इन्वेस्टेड है, इतने की खरीदी थी, मल्टीप्लाई 100% एंड देन सोल्व, तो हमारे पास प्रॉफिट इंक्रीज निकल के आएगा, सॉरी प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज। यहाँ से हम कट करेंगे जब 3 जीरो 4 जीरो, तो ये 4 जीरो तो यहीं से कट जाएगी, हमारे पास बचेगा 200/35। इसे हम 5 से अगर कट करते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से काटेंगे 40/7, और 5 से कट करने के बाद हमारे पास 5/7% आ जाएगा आंसर। चाहो तो पॉइंट में निकाल लो, चाहो तो रेशो में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ लुक एट दिस, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट इफ आई सेल इट एट 20% प्रॉफिट। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ओके क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है, देखो मैं आपको ना इसमें दो मेथड बताता हूँ। नंबर फर्स्ट, अगर आपको फॉर्मूले से करना है, दो जो सबसे इजी पड़ता है, तो जो फॉर्मूले से करोगे वो सेकंड मेथड है एक्चुअली में, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे ध्यान दो, मैं फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100%। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट है आपके पास। तो यहाँ पे आपको दो चीजों की जरूरत होती है, दैट इज सीपी एंड नंबर सेकंड इज प्रॉफिट परसेंट, जो कि दोनों चीजें आपके पास होती है। सीपी होता है आपके पास 10,000 एंड प्रॉफिट परसेंट होता है 20%। ठीक है,
जब आपको एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस, यही तो है ना, अगर हमने सेल किया तो कितने मिलेंगे पैसे, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, अगर मैं 20% प्रॉफिट पे सेल करता हूँ तो सीपी वाली वैल्यू कितनी है, 10,000, और 100 प्लस प्रॉफिट मीन्स 100 प्लस 20, दैट मीन्स 120 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 100 ही है, ये 20% नहीं लिख के 20 लिखेंगे खाली, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1000 10,000 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। नाउ सोल्व, सोल्व करके क्या आएगा, ये वाली जीरो इससे कट कर देते हैं, दैट विल बी इजी। नाउ हमारे पास 12,000 आ जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्टली एसपी निकल के आ जाता है यहाँ से, तो ठीक है, ये हमारा आंसर है बाय मेथड वन। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो और फिर उसके बाद एसपी निकालना हो, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था दैट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, यहां से हम अगर एसपी कैलकुलेट करेंगे, लुक एट दिस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ एवरीवन फोकस हियर। एसपी जब हमें कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीपी को उधर भेज रहा हूँ, और इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी। अगर प्रॉफिट वाली साइड को मैं भेज रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दो दोबारा से, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसे, कि एसपी तो यहीं पे लिख रहा हूँ, सीपी को उधर भेज रहा हूँ, मीन्स प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। अब आई समझ में बात, एसपी यही है, सीपी को उधर की साइड भेज दिया तो प्रॉफिट प्लस सीपी, सीपी हमारे पास है, प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट परसेंट हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, करेक्ट, यही तो प्रॉफिट परसेंट याद किया था। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना है हमारे पास प्रॉफिट, हमें तो पता नहीं है प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ से प्रॉफिट ऐसे निकाल लेंगे कि अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं परसेंटेज के साथ ये सीपी उधर भेज रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये आ गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में सीपी, और ये जो अपन मल्टीप्लाई में 100 था, ये डिवाइड में 100 इधर चला जाएगा, क्योंकि मुझे 100 को भी इधर भेजना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट दैट मीन्स 20% ऑफ सीपी, दैट मीन्स ऑफ 10,000, करेक्ट, ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा 20,000, क्योंकि अपोन में 100 है तो ये कट जाएगा, तो ये परसेंट नहीं है अब, कि मैं थोड़ा सा साफ साफ करता हूँ दोबारा, ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट, अब मैं क्लियरली दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट इस सबको क्लियर करके, सेकंड पार्ट तो फॉर्मूले से आपको याद करना है, जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि डायरेक्टली अगर निकालना है, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये तो हो गया जादू मेथड, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। एंड अगर आपको कभी भी सीपी हमारे पास, मैं रुक जाओ पेन चेंज करता हूँ यहाँ से, ये आ गया मेरे पास सीपी 10,000, मुझे निकालना है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है मेरा, इफ आई एम सेलिंग इट द एट 20%, तो प्रॉफिट निकलता है कैसे, प्रॉफिट निकलता है कि मैंने सीपी को कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया है, ऐसे ऐसे निकलता है प्रॉफिट। तो मैंने, मेरे पास जो सीपी था वो 10,000 था, और प्रॉफिट परसेंट 20 था, और अपॉन में 100, तो यहाँ से 2,000 वैल्यू आ जाएगी, जब मैं इस दो जीरो को कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट आया है 2,000 का। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कि मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 पे, 10,000 का, और उस पर 2,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो जो मैं उसे सेल करूंगा, सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, करेक्ट, तो मेरे 10,000 से ज्यादा पैसे मुझे मिलने चाहिए, तभी तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर मैंने उसे 10,000 का खरीदा है, मुझे 2,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 10,000 प्लस 2,000, दैट मीन्स सीपी प्लस प्रॉफिट करूंगा, तभी तो मुझे, मेरे पास एसपी मिलेगा, तभी तो मुझे एसपी मिलेगा 12,000 की, मुझे 12,000 का बेचा मैंने, 10,000 का सेल कर दिया, समझ में आई बात। तो यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, और अभी अभी मैंने समझाया था कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, ये वही है, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अगर मैं सीपी को इधर भेजता हूँ तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट ओनली, करेक्ट। तो ये हो जाएगा मेरा एसपी इज इक्वल्स टू 12,000। यहाँ पे ना ये दो स्टेप क्वेश्चन है, दो स्टेप ये इसीलिए है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट एसपी ना निकाल के पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, हमारा प्रॉफिट कितना है, कभी कभी वो क्वेश्चन में ये ना पूछ के पूछ लेता है टेल मी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तब हमें सिर्फ इतनी इतना काम आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है। रुक जाओ, लाइन गलत खींच गई, ये मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद करना है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद करना है, ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरियाली, फॉर्मूला याद करना है, स्टार बना दिया,
और एक फॉर्मूला वो ये वही वाला है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, बस इसे घुमाया हुआ है। इसे नोट करते रहो फॉर्मूलाज को जो मैं स्टार बना रहा हूँ एक पेज पे अलग से। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एक फ्रंट पेज पे फॉर्मूला पेज लिख लो और उस पे पूरे कंपेयरिंग क्वांटिटीज वन और कंपेयरिंग क्वांटिटीज टू के सारे फॉर्मूले लिख लेना, सारे नोट्स। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको जो वो नोट्स बनवाए हैं एनओटी करके स्टार स्टार बनवा के, वो भी एक पेज पे फ्रंट पेज पे नोट करो। फिर आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा जब आपके पास सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे होंगे। ठीक है, बस आपको 2-3 बार फॉर्मूले रिवाइज करने होंगे एंड दैट्स इट, यू आर डन फॉर द चैप्टर। उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन यू विल कैलकुलेट इट वेरी इजीली। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन सेल्स है, सेल्स 13,500 की बेची है जिसमें 20% का लॉस हुआ है बार्गेनिंग में। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट, उसने कितने की खरीदी होगी। अब क्योंकि ये लॉस लॉस है, लॉस, ठीक है, उसने 20% छोड़ दिए, लॉस कर दिया। तो लॉस कब होता है मुझे बताओ जरा, अगर आपको फ्रंट वाली चीजें याद है, स्टार्टिंग वाली चीजें याद है, तो मैं ग्रीन से ही लिख रहा हूँ। लॉस होता था जब हमारा सीपी ज्यादा होता था और एसपी कम। करेक्ट। तो यहाँ पे ये वाली चीज क्या है, यहाँ पे ये वाली चीज एसपी है। कितना है एसपी, बिकॉज ये सेल्स है, सेल्स सेल्स मतलब सेलिंग। तो 13,500 की बेची है, इतनी बात तो ऑब्वियस है कि हमारा सीपी इस 13,500 से ज्यादा है। तो लेट सीपी इज इक्वल्स टू एक्स, हमने सीपी को एक्स लेट कर दिया। ठीक है। अब मुझे पता है अगर मेरे पास 20% लॉस है, करेक्ट, अगर मेरे पास 20% लॉस है तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द प्राइस एट विच शी बॉट इट। देखो एक तो फॉर्मूला है डायरेक्ट वाला, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला एस पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस 100, ये वाला। ठीक है, एक तो फॉर्मूला यही है, देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज एस पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू, जहाँ पे था 100 प्लस प्रॉफिट, लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे हो जाएगा इन द नेक्स्ट 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ये लॉस भी परसेंट वाला ही है, एक तो हो जाएगा ये वाला, ये मुझे ग्रीन से लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं इसे स्टार बना रहा हूँ ग्रीन से, तो आप नोट कर लो। एक तो ऐसे निकाल देंगे, कैसे करेंगे ऐसे कैलकुलेशन, एसपी इज इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, एसपी की जगह रख रहा हूँ 13,500, सीपी की जगह रख रहा हूँ एक्स, और 100 माइनस 20%, ओके, एंड दिस इज 100। नाउ जस्ट डू कैलकुलेशन, ये आ जाएगा 80 अपॉन 100, 100 माइनस 20 दैट मीन्स 80 ओनली, और 13,500, यहाँ से जीरो काट दूंगा। उसके बाद मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 13500 इंटू 10 अपॉन 8। तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू दैट मीन्स सीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब मैं इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करता हूँ तो 2 4 जा 2 5 जा, और इफ आई एम डूइंग दिस, कल 4 से इसे काटता हूँ, 4 3 जा 12, देखो ये 13 है, डायरेक्ट कैसे डिवाइड करना है, लुक एट दिस और लिसन केयरफुली, 4 3 जा 12, रिमेनिंग 13 माइनस 12 1, तो उस रिमेनिंग को 1 को हम नेक्स्ट डिजिट 5 के साथ ऐड करेंगे, लेके चलेंगे 15 बना के। 4 3 जा 12, 13 माइनस 12 1, 1 एंड 5, नाउ 15। तो 4 से 15 को डिवाइड करना है, दैट इज अगेन 3, 4 3 जा 12, लेकिन इस बार 15 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, 15 माइनस 12 3, एंड दैट विल मेक इट 30। 30 मीन्स 4 7 जा 28, 28 means 30 minus 28. Again 2 left. So now it will be 20. And 4 5s are 20. Multiply 5. This is your CP coming. Just multiply now and that is your answer. Multiply कर लेंगे 3375 की, किससे, 5 से, 5 5 या 25, और 5 7 या 35 प्लस 2 37, और 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, आपके आपके पास 16,875, दिस इज योर आंसर कमिंग। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड बाय द फॉर्मूला। और फॉर्मूला भी बहुत इजी है, जैसे पिछले वाले में प्लस प्रॉफिट था, एज इट इज लॉस वाले में माइनस लॉस है। ठीक है, दैट्स इट, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसके बाद सेकंड मेथड बताऊंगा जो इसी क्वेश्चन के लिए होगा, इसे नोट कर लो, फॉर्मूले को लिख लो, एंड नाउ आई एम रिमूविंग इट, पोज करके लिख लो, लिखना है। नाउ लुक एट द सेकंड मेथड। व्हाट इज द सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इज दिस, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे लॉस हुआ है,
तो लॉस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सीपी माइनस एसपी। करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? परफेक्ट। और लॉस का फॉर्मूला हमने लॉस परसेंट में क्या सुना था? लॉस परसेंट में हमने सुना था लॉस का फॉर्मूला कि जितना भी लॉस हुआ है वो अपॉन सीपी इंटू 100%। एम आई राइट? यही पढ़ा है, ये परसेंट है यहाँ पे जो कि शायद नजर नहीं आ रहा। दिस इज 100%। अरे, दिस इज 100%। लुक एट दिस हियर परसेंट। यही था। अगर मैं यहाँ से लेके देखो, अगर मैं यहाँ से इन दोनों फॉर्मूलों को मिला के एक नया फॉर्मूला बनाऊं या दोनों को फॉर्मूलों को बना के आगे क्वेश्चन को करवाऊं, लेट सपोज मैं ऐसे करवाता हूँ कि मेरे पास क्या चीजें हैं, मेरे पास ये है एसपी। एसपी की वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी। और मुझे सीपी निकालना है, सीपी मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, यहाँ से सीपी की वैल्यू ऐसे कर रहा हूँ, सीपी इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन लॉस परसेंट इंटू 100% हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे करो, इसे देखो, ऐसे करो, लुक एट दिस। मैं चाहता हूं आप इसको ऐसे समझो कि लॉस का जो फॉर्मूला है यहाँ से, लॉस इज इक्वल्स टू जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज रहा हूं मैं सीपी को और अपॉन में 100 को। ये वाली जो चीज है ये मैं यहाँ रखूंगा इसकी जगह पे। एक लॉस है, एक लॉस परसेंट है। अब मैं लॉस परसेंट की जगह पे नहीं रख सकता था, मुझे लॉस की जगह पे रखना था। तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई से। इससे ये बना लिया कि लॉस परसेंट को यहीं पे रखा है, सीपी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया। ठीक है, और ये बना दिया। ये 100% जो था 100 नीचे चला गया। नाउ डन। नाउ वी हैव लॉस की वैल्यू जो है हमारे पास वो ये है। लुक एट दिस, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है। लेट सीपी इज इक्वल्स टू एक्स, और एसपी हमारे पास क्वेश्चन में ये है 13500, और वैल्यू सारी रख रहा हूँ, आंसर आ जाएगा यहाँ के बाद। लॉस परसेंट हमारे पास 20% था, सीपी हमारे पास एक्स है, और इज इक्वल्स टू सीपी हमारे पास एक्स है माइनस 13,500। ओके, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? ग्रेट। नाउ जस्ट कैलकुलेट। ये तो है हमारे पास 25 जा एक्स अपॉन 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 13500। देखो ये एक इक्वेशन ये चल रही है ना, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ऐसे कर रहा हूँ एज इट इज। देखो, एक्स अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 13500, ये नेक्स्ट पेज पे ले गया। इस वाली वैल्यू को उधर उठा के लेके जाऊंगा, इस वाली वैल्यू को इधर। तो मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस एक्स अपॉन 5, और ये 13500 एक साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम 1 और 5 का 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 वहां चला जाएगा। 5x माइनस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 5 इंटू एक्स 5x और 1 इंटू एक्स 1x। तो ये आ जाएगा 13500। यहाँ से आ जाएगा 4x, बिकॉज 5x माइनस एक्स कितना होता है, 4x होता है। और ये हमारी सेम वैल्यू आने वाली है x की, यानी कि सीपी की, 13500 इंटू 4/5। नाउ जस्ट कैलकुलेट और आंसर आ जाएगा एज इट इज। देखो जैसे यहाँ पे आया था लास्ट क्वेश्चन हमने, अभी वो साफ कर दिया कट करके। तो ये आंसर आने वाला है। करो, सोल्व करते हैं। तो ये आंसर आएगा 5 से, जब मैंने इसे कट करा, 5 टू जा, और 5 टू जा 10, 35 आ गया। 35 मीन्स ये आ जाएगा 2700 इंटू 4। क्या लग रही है यहाँ पे? लेट मी चेक इट 1 सेकेंड। लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, करेक्ट है। और 20% का जो लॉस हुआ था वो हमने यहाँ पे रखा था, 20 इंटू सीपी। सीपी का जितना भी लॉस हुआ, एक्स का 20%। और यहाँ पे एक्स अपॉन 5 चल रहा है, ये एसपी हमारा 13,500 था, इधर ले गए एक्स माइनस एक्स 5%। सीपी में से लॉस को माइनस कर दिया, तो एसपी आ गया। करेक्ट है।
पिछले वाले में कुछ गड़बड़ हुई है फिर, ये तो हमने पिछले वाले में कुछ मिस्टेक करी है जब हमने पहले वाले में करा। अभी मुझे इसका सेकंड मेथड जो मैंने बताया था वो दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर अलग आ रहा है। यहाँ पे तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू 4 0 0, 4 7 28, 2, 4 2 10 + 2, 10 800 आ रहा है यहाँ पे तो आंसर हमारा, है ना। उप्स, ये मिल गई मिस्टेक, ये नहीं था। ये 5 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और 4 नीचे जाएगा। सॉरी फॉर दिस एरर, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से गड़बड़ हो रहा है। देखो हमारा आंसर तभी सही नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था कि सेकंड पार्ट में रॉन्ग है। जो फर्स्ट मेथड करवाया था वो तो सही था, ये हल्की सी मिस्टेक की वजह से सारा गड़बड़ हो रहा था। यहाँ के बाद आगे देखो, यहाँ के बाद था जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, 13500 मल्टीप्लाई 5/4। अब ठीक है, अब बिल्कुल वही सेम आंसर आएगा जितना आया था। ठीक है, अब बिल्कुल एज इट इज है क्वेश्चन, क्योंकि जब हमने 4 से डिवाइड करा था तो यही वैल्यू आई थी, और फिर 5 से मल्टीप्लाई मैंने करी थी तो यही आंसर आया। बिल्कुल सही चल रहा है। 4 3 12 और 15, 15 मीन्स 4 3 15, 4 3 12। ठीक है, करेक्ट है। 30 बचेगा, 30, 4 7 और 4 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, यही कैलकुलेशन हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी। तो हमारे पास आंसर आया था आई थिंक 16, 5 6 15 16, 16,000 समथिंग 800। तो 5 5 25, 2, 35 + 2 7 37, और 5 3 15 + 3 18। करेक्ट, 5, हाँ, 16,875 यही आंसर पहले आया था सेकेंड मेथड से, ये आंसर अब आया। देखो हल्की सी मिस्टेक कैन लीड योर क्वेश्चन टू रॉन्ग पाथ। नाउ दिस इज फाइन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लग रहा है, फॉर्मूले वाला, वही कर लो, वो ज्यादा इजी है। बट सेकंड मेथड आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको फॉर्मूला ड्राइव करवा के समझाया है। बाकी कुछ लोग ऐसे करते हैं जल्दी से, वो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो मुझे, मेरे हिसाब से फर्स्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेथड, और उसमें पूरे नंबर मिलते हैं, कहीं पे कुछ भी मार्क्स नहीं कटते हैं। बाकी मैंने दूसरा एक्स वाला मेथड भी करवाया है। इसके अलावा देर आर सम मोर मेथड्स। अगर मैं आपको इसे क्लियर करके दूसरे मेथड से करवाऊं, लेट करके, जिसमें हम एक्स से इससे करते हैं 100 से, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। लेट योर सीपी इज 100%, 100। ठीक है, जिसमें 20% उसने छुड़वा दिया। करेक्ट, लेट 100x, सीपी इज 100x, और योर लॉस इज व्हाट, योर लॉस इज सीपी का लॉस परसेंट अपॉन 100। ये तो अभी याद करा था हमने। तो सीपी हमारा कितना है, 100x, और लॉस हमारा कितना है, 20%। तो हमारे पास आ जाएगा 20x लॉस, सोल्व करके। ये हमारा लॉस है। अगर मैं कहूं एसपी निकालो, एसपी कितना होता है, एसपी होता है सीपी माइनस लॉस, जो कि अभी अभी हमने याद करा है। तो 100 - 20, 100x - 20x, ये हमारा एसपी आ गया 80x। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो एसपी है वो 13,500 है। एम आई राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80x की वैल्यू तो 13,500 होनी चाहिए, राइट। और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा 100x की, पहले तो x की निकालते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 13500 अपॉन 80, और 100x हमारा सीपी है। हमें तो एक्चुअली में सीपी चाहिए, एट व्हाट। तो सीपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100x की यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड। तो देखो 13500 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, तो तब भी हमारे पास सेम आंसर आने वाला है 16,875। दिस वाज द थर्ड मेथड। समझ में आई बात? सारा गेम वही है, एज इट इज। फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाने चाहिए। क्लास के बाद मैं अभी, देखो अभी लिखवा देता हूँ सारे फॉर्मूले। अभी देखो यहाँ पे, देखो इस क्लास में, अदरवाइज आपको आगे चल के प्रॉब्लम करने वाले हैं। मैं अभी इसीलिए यहीं पे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ सारे। प्रॉफिट हमने याद किया, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब यहाँ से 3 फॉर्मूले जनरेट होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगर वो पूछा है कि मुझे बताओ सीपी की वैल्यू कितनी है, तो सीपी इधर ले जाएंगे, प्रॉफिट इधर ले आएंगे, एसपी माइनस पी। अगर वो पूछे एसपी माइनस प्रॉफिट, अगर वो पूछे एसपी कितना है, तो हम क्या करेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट कर देंगे। ये तो यहीं से आया है, इधर उधर करके। मतलब अगर जैसे मैंने एसपी निकालना था तो मैं सीपी को इधर ले गया। ठीक है, ये एक ही बात है, तीनों अलग अलग नहीं है, बस एक याद करने के लिए कहा है, एसपी माइनस सीपी। ये तो यहीं से घुमा घुमा के ला रहे हैं, जो कि यूज हो जाते हैं, तो हमारे दिमाग में होने चाहिए। दूसरा ये ऐसे ही
लॉस का होता है, लॉस का हमने याद करा। बस ये जो स्टार वाले हैं ना, यही याद करने हैं, सीपी माइनस एसपी, ये हमने याद करा लॉस के लिए। तो जब मुझे यहाँ से इसके लिए सीपी निकालना है, तो एसपी को मैं उधर भेज दूंगा, एसपी को उधर भेज दूंगा तो लॉस प्लस सीपी हो जाएगा या सीपी प्लस लॉस हो जाएगा, एक ही बात है। एसपी प्लस लॉस, एसपी उधर गया, एसपी प्लस लॉस हो गया। और अगर मुझे यहाँ से एसपी निकालना है, तो एसपी उधर जाएगा, लॉस इधर आ जाएगा, तो सीपी माइनस लॉस। ध्यान से देखो, अगर मुझे एसपी निकालना है, एसपी तो मैं उधर भेज दूंगा क्योंकि एसपी उधर जाके प्लस का हो रहा है लेकिन लॉस को फिर मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। जब लॉस इधर आएगा तो माइनस में आएगा, करेक्ट। तो सीपी माइनस लॉस ऐसे बन जाता है ये दो फॉर्मूले यहीं से जनरेट हुए हैं, राइट। अब इसके अलावा हम याद करेंगे प्रॉफिट परसेंट, जो कि सेम रहेगा। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, 100। और लॉस परसेंट हमने हमने याद करा, देखो लॉस परसेंट में हमने याद करा है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये दो फॉर्मूले हमने परसेंट वाले याद करे हैं। अब यहीं से क्या जनरेट होता है, अगर यहीं से प्रॉफिट का जनरेट करना हो, तो ये सीपी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये बन जाता है सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। प्रॉफिट तो यही है, सीपी उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में प्रॉफिट परसेंट के साथ, और ये 100 नीचे आ गया अपॉन में, ठीक है। और इसी तरह से लॉस निकालना हो, ये दोनों चीजें गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, सीपी मल्टीप्लाई लॉस परसेंट अपॉन 100। ये देखो एज इट इज है, याद करने में आसानी होगी। तो ये आपके सारे फॉर्मूले मैंने एक पेज पे सम अप करवा दिए हैं। आप जैसे भी याद करना चाहो, तो ये दोनों, ये जो पहले चार लाइनों में लिखे हुए हैं स्टार वाले, ये याद करने हैं, बाकी दोनों जनरेट हो जाते हैं। इधर वाले सारे जनरेट होते हैं इधर वालों से। तो आपको ये स्टार वाले याद करने हैं, ग्रीन वाले याद करने हैं। मैं अभी आपको ग्रीन से कर देता हूँ ये। ग्रीन वाले याद करने हैं 1, ग्रीन वाला याद करना है 2, ग्रीन वाला याद करना है 3, ग्रीन वाला याद करना है 4। क्योंकि ये जो इधर वाले हैं ये सब जनरेटेड हैं इससे ही, इन ग्रीन वालों से ये जनरेटेड है। बस इधर इधर करके ब्रैक इज इक्वल्स टू के इधर ले गए, इज इक्वल्स टू के उधर ले गए, ऐसे, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, ये हम वापस उसी पे आ गए जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करे थे, और दो तीन क्वेश्चन है ऐसे बस, इसके बाद ना नया चीज शुरू हो जाती है। इसे देखो, सॉरी वो वाला मैं भूल के लिखने, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो अभी दो मैंने करवाए थे ना डायरेक्ट वाले लिख लो। डायरेक्ट वाले बहुत इजी हैं, कि अगर मुझे एसपी निकालना हो, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये तो हो गया डायरेक्ट वाला प्रॉफिट के लिए। और एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हो गया हमारा लॉस परसेंट के लिए। ठीक है, ये दोनों मैंने पीछे लिखवाना भूल गया, ये अभी नोट कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 7। डन। इसमें बस प्लस है तो प्रॉफिट, माइनस है तो लॉस। ओके, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, बाकी सब सेम। क्लियर। और ये ध्यान रखना, शुरू में एसपी है। बच्चे ना सीपी लिख के फिर एसपी लिखते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है सारी। शुरू में एसपी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, चोक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो। कैल्शियम लोग लिखते हैं ऐसे, Ca। देखो मैं अब आपको ना बड़ी क्लासेस वाली बातें बता रहा हूँ। कैल्शियम का साइन होता है Ca, कार्बन का साइन होता है C, और ऑक्सीजन का साइन होता है O, केमिस्ट्री में। यू विल लर्न दिस इन 9th क्लास। अब इनका जो रेशो है वो 10:3:12 है। तो यहाँ से टोटल पार्ट्स निकल जाएंगे, और परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछी हुई है वो हम निकाल देंगे। पहले तो टोटल पार्ट्स देख लो कितने हैं। ये वही वाला रेशो है, ईच पार्ट वाला क्वेश्चन है, हमें याद है ईच पार्ट वाला। टोटल पार्ट्स हमारा 10 + 3 + 12, दैट मीन्स 25 पार्ट्स हैं। और हमें परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कैसे निकालेंगे, कार्बन हमारा 3 था, देखो ये देखो कार्बन हमारे पास 3 है, आउट ऑफ 25 टोटल पार्ट्स में से। और उसकी परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100% करना ही पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो 12% आ जाएगा, कटिंग करके आंसर 300/25 है ना ये, 300/25, सॉरी, तो 12% आंसर आ जाएगा। 300%/25, 12% is the answer. A part is done, first part is done. Now we have the second part of the question number 7. If in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of chalk stick? What is the weight of chalk stick if the carbon is 3 gram? देखो कार्बन का रेशियो 3 है, ठीक है, कार्बन का जो रेशियो है वो 3 है, बट द वेट ऑफ कार्बन इज ऑल्सो 3 ग्राम। हम लिखेंगे इसे ऐसे, वेट
ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन इज 3 ग्राम, करेक्ट। और हमारे पास जो एक्चुअल में वेट ऑफ चोक है, वेट ऑफ चोक है, वो कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। वेट ऑफ चोक, जो कार्बन का वो था रेशो, मतलब कि ये 3/25, यहाँ पे तो टोटल हमने 25 लिया था, और वेट ऑफ कार्बन 3 ग्राम है हमारे पास, तो रेशो ऑफ कार्बन भी 3 ग्राम है, करेक्ट। तो 3 ग्राम/3 रेशो जब हम लेंगे और उसमें 25 रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 25 ग्राम आ जाएगा, करेक्ट है, अंडरस्टूड। मैंने क्या किया है, 3 ग्राम हमारे पास कार्बन है, और उसमें कार्बन का जो रेशो है वो तो 3 ग्राम ही है, 3 रेशो ही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और एक्चुअल में जो वेट ऑफ चोक है वो 25 पार्ट्स थे, तो 25 से मल्टीप्लाई करिए, सो दैट दैट चोक इज ऑल्सो 25 ग्राम। भाई 3 ग्राम कार्बन, 3 रेशो, तो 25 ग्राम, 25 पार्ट्स हैं तो 25 ग्राम की चोक हो गई, ऐसे लिखना है, बस आंसर आ गया, डन। एट्थ पे आते हैं, देखो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हाउ मच डज इट सेल फॉर, सीपी दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिखा, तो ये वाला जो है सेकंड वाला ये यूज करेंगे, देखो कितना इजी हो जाएगा, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। दूसरा एक्स वाले से भी करवाऊंगा, बट ये इजीएस्ट है आप लोगों के लिए, बस इसमें एक फॉर्मूला यही याद करना है, ये कब यूज होगा, ये सीपी या एसपी इन दोनों में से एक चीज गिवन हो, और सीपी एसपी में से एक चीज निकालनी है, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट में से कुछ गिवन हो साथ में, हमें निकालना है एसपी। सीपी भी निकालना होता तो हम उसे एक्सलेट करके निकाल लेते, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें सीपी हमारे पास 275 गिवन है, जो कि हम लिख देंगे सीपी इज इक्वल्स टू 275, बिकॉज ये बाइस है, 275 रुपीज। 100 माइनस 15%, क्योंकि लॉस परसेंट हमारे पास कितना है, 15% है, तो 100 माइनस 15% हो जाएगा 85, 85/100, और इसे सोल्व कर लो, 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 20 आएगा, 5 से काटेंगे 17 आएगा, राइट। बस मल्टीप्लाई ना, अपॉन में 20 है और 17 के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 275 के साथ, तो करते हैं, 17 5 जा 85, 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और 17 7 जा 119, 119 प्लस 8 127, दैट मीन्स 7 here, 12 कैरी, और 17 2 जा 34, 34 प्लस 12, 34 प्लस 12 इज 46, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। और 4674 का हम आधा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2337.5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। ये सॉरी पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है इधर, क्योंकि इसका आधा तो ये आएगा, और पॉइंट की वजह से पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट हम यहाँ की जगह यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे 75, ये इट इज द करेक्ट आंसर। 275 की हमने बाई की थी, तो हमारा जो लॉस आना चाहिए, सेलिंग प्राइस आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, लॉस 15% है ना, ठीक है, कितना आया, इतना आया, 23375%, ये हमारा आया आंसर, परसेंट में लिख दिया गलती से आंसर, डन। देखो चेकिंग कैसे होगी, कि सीपी ज्यादा है या एसपी ज्यादा है, लॉस में होता है सीपी ज्यादा, तो करेक्ट है, हमारा सीपी 275 है और 233 कम है। नाउ कमिंग टू द सेकंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, अब देखो सेकंड मेथड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें निकालना है क्या, एसपी, ठीक है। एसपी कैसे निकलता है लॉस के केस में, जब आपके पास दो चीजें गिवन हो ऑलरेडी, सीपी गिवन हो और लॉस परसेंट गिवन हो। सीपी आपके पास गिवन है 275, हमने 275 की खरीदी, और लॉस कर दिया कितने का, लॉस कर दिया 15%। इस केस में जब हमें एसपी निकालना है, तो पहले तो हम लॉस निकाल लेंगे वेरी इजीली, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालेंगे सीपी का लॉस परसेंट हुआ कितना है, ठीक है। सीपी हमारे पास 275 था, उसका 15% लॉस हुआ, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 5 3 जा और 5 से 20, मल्टीप्लाई करेंगे 275 की 3 से और डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी योर लॉस। करते हैं, 3 5 जा 15, 1 कैरी,
3 7 जा 21 + 1 22, 2 कैरी, और 3 2 जा 6 + 2 8 डिवाइड बाय 20। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आ रही है, देखो मैं कितने फास्टली करता हूँ, 825 का आधा करना है, 824 का आधा कर लो, 824 होता है 412, करेक्ट। और ये जो जीरो है इसके लिए हम पॉइंट यहाँ लगा लेंगे और 0.5 यहाँ पे, ठीक है। अगर जीरो ना होती, डिवाइड बाय 2 होता तो 412.5, बट क्योंकि जीरो है तो 41.25, वेरी इजीली। अदरवाइज सिंपली डिवाइड कर लो, ये मेरा अपना मेथड है टू डू इट वेरी इजीली। ठीक है, मैंने क्या किया है, 824 का आधा करा है, दैट मीन्स 824 का आधा करता है तो 412 आता है, लेकिन 825 था तो 412.5 मेरे दिमाग में आ गया ये वाली वैल्यू, और पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट कर दिया बिकॉज इट वाज डिवाइड बाय 10 ऑल्सो। तो ये तो था मिनटोस मेथड, अदरवाइज डिवाइड कर लो। तो हमें क्या निकालना है, एसपी। एसपी कैसे निकालते हैं बताओ। अभी अभी हमने कुछ फॉर्मूले याद करे थे, अगर आपको याद हो। ये देखो एसपी कैसे निकालते हैं, एसपी निकालते हैं सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस, याद आया। ये जो मैं इधर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस जगह पे, मैं ग्रीन से इस वाली की बात कर रहा हूँ, अबे ग्रीन आजा, ग्रीन आजा, ग्रीन, ये वाले की बात कर रहा हूँ, इधर वाला एसपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। तो लगा दो, एसपी माइनस सीपी माइनस लॉस। सीपी हमारे पास 275 था, उसमें से 41.25 माइनस करना है। हमारे पास ये सारी वैल्यूज रुपीज में चल रही है और रुपीज में आंसर निकाल देंगे, तो आ जाएगी जो पहले आई थी 233.75 करके देख लो चाहे। पॉइंट में तो 75 नजर आ ही रहा है बिल्कुल, और 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 4 गया 3 और 2, बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है सब्ट्रैक्ट करके, यही पुराने वाली वैल्यू 233.75 यहाँ आया था डायरेक्ट फॉर्मूले से, और 2337.5 यहाँ आएगा डायरेक्ट वैल्यू से। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूले वही लगे हैं पीछे से, जो हमने पीछे अभी याद किए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये आते हैं तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे, फॉर्मूले अच्छे से याद करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, बस एक यही प्रॉब्लम है। इन पूरे चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको एक नोट्स बना के याद रखने पड़ेंगे, नोट्स बना के उसे बिल्कुल अच्छे से कहीं पे भी पेस्ट कर लो, बार बार रोज उसे पढ़ते रहो, अपनी स्टडी टेबल पे, अपनी कहीं पे भी जहाँ पे आपका सूटेबल कंडीशन है, अपने डोर पे, सोते हुए, कहीं पे भी एक जगह पेस्ट कर लो, तो याद हो जाएंगे अगर याद नहीं हो रहे हैं तो, वरना आपको याद तो देखो करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा। अब है हमारा एसआई, जिसे कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। इसके 3 क्वेश्चंस हैं सिर्फ, एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज विल बी ओवर। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जिसे जिसे पता है वो लिख दो, पी आर टी अपॉन 100 इंटू, ये पी आर टी अपॉन 100। और जिसे भी आता है ये फॉर्मूले, जरा जरा फटाफट से कमेंट कमेंट करो, दोनों फॉर्मूले, अमाउंट का भी सिंपल इंटरेस्ट का भी। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। अमाउंट का होता है कि जितना भी हमारा प्रिंसिपल है, ये पी क्या है प्रिंसिपल, आर क्या है रेट, प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है रेट, ये हमारे पास ये 12% पर एनम, और टी होता है टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस हम ऐड करते हैं किसे, सिंपल इंटरेस्ट को, तब हमारे पास अमाउंट आता है। ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे आपके पास 1200 रुपीज हैं, आपने बैंक में रख दिए, तो 12% आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो आपने 1200 रुपये बैंक में रखे थे, आपको उस पर 12% का इंटरेस्ट चार्ज होके आपको 1200 रुपये से ज्यादा पैसे मिलेंगे, 1200 से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जो आपको इंटरेस्ट एडेड होगा। जितना भी इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, ये देखो, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया 1200, और ये कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो ऐड होके आपकी वैल्यू कुछ ज्यादा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू अगर 1 साल के लिए है, तो पहले हम इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो जैसे 1300 मिल गए, 1400 मिल गए, ऐसे कुछ ज्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं और क्लियर करते हैं इसे, जिसमें प्रिंसिपल तो ये है रुपीज, प्रिंसिपल होता है द अमाउंट यू हैव, जितने भी पैसे आपके पास हैं ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, और हाँ, अमाउंट और प्रिंसिपल में यही डिफरेंस है कि जो अमाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। अब इसमें आर कितना है, 12%, टी कितना है, 3 इयर्स। आपको पहले निकालना है अमाउंट टू बी पेड, लेकिन इससे पहले आपको एस आई आना चाहिए, एस आई ऐड करेंगे तभी अमाउंट निकलेगा। प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, प्रिंसिपल तो है, एस आई निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला अभी अभी हमने याद किया था, पी इंटू आर इंटू टी इंटू अपॉन 100, याद कर लेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट और टाइम तीनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1200 इंटू 12 इंटू 3/100, यहाँ से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, और 12 और 12 की मल्टीप्लाई आके करके आता है 144,
और 3 से मल्टीप्लाई करके आता है 14 42 432। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। हमें निकालना है, बोलो क्या निकालना है? हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 1200। ठीक है, ये देखो प्रिंसिपल हमारे पास 1200 क्वेश्चन में गिवन है। और एसआई हमारे पास 432 है। ऐड कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा? 12 और 4 16, 1632। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ए पार्ट इज डन। द लास्ट बी पार्ट इज लेफ्ट। ये सेम टू सेम आपको करना है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। लुक एट दिस, प्रिंसिपल इज ₹7500। लुक एट दिस। एंड यहाँ पे 5% का रेट है और टाइम है 3 साल का। हमें निकालना है पहले एसआई और फिर अमाउंट। एसआई कैसे निकलेगा? फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ग्रीन कर देते हैं इसे ताकि आप लोग याद कर लो, स्टार बना देते हैं। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल आ जाएगा 7500 मल्टीप्लाई 5 × 3 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर रहे हैं और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 75 × 15। तो 15 5 जो होता है 75, तो 75 का मतलब 5 कैरी 7 कैरी, और 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 112। ये आ गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 1125। मुझे 15 का टेबल आता था, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया है। आपको आता है, आप भी कर सकते हो। 15 5 जा 75, 7 कैरी, देन 15 7 जा प्लस 7। ठीक है, आगे करना है क्या? अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा बताओ फटाफट जरा। प्रिंसिपल प्लस एसआई करेंगे। प्रिंसिपल प्लस एसआई मीन्स प्रिंसिपल हमारा कितना था? ₹7500 प्लस 1125। दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 8625। दैट इज योर आंसर। बताओ ओके, एनी प्रॉब्लम? डन। चलो, आई थिंक वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन नाउ एट द एंड। दिस इज द इंटरेस्ट। ऐसा ही इसमें ऑलरेडी गिवन है ₹280। एंड दिस इज द सम ऑफ द मनी को ही हमारा प्रिंसिपल बोलते हैं। कितना हमारा पैसा है? 56,000। इस पे आपको कितना इंटरेस्ट, ये किस रेट पे था? व्हाट रेट? रेट बताना है। एट व्हाट रेट? रेट आपको पता नहीं है। और टाइम हमारे पास 2 इयर्स है। तो ये जब चारों चीजें मुझे दिख गई हैं, तो मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद आ रहा है, एसआई वाला, जो कि हमारा इससे आंसर आ जाएगा। दैट वाज पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, जिसमें हम बस वैल्यूज वैल्यूज रखेंगे। 280 तो हमारे पास थी, सिंपल इंटरेस्ट करेक्ट। ये था हमारे पास 56,000। रेट हमारे पास है, रेट हमें फाइंड करना है, तो आर को हम आर ही लिख रहे हैं। टी हमारे पास 2 साल है और ये अपॉन में 100 है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। तो जब मैं आर निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से 250 के, सॉरी 280 के नीचे भेज दूंगा ये वाली वैल्यूज, ये नीचे चले जाएगी अपॉन में बेस में। तो 560 भी यहाँ चला जाएगा और 2 भी यहाँ चला जाएगा, तो सिर्फ आर रह जाएगा। और कटिंग करेंगे तो 280 1 जा 280, 280 2 जा 560, 1/4, 2 × 2 4। तो 1/4 का मतलब क्या है? 0.25% है। ठीक है, 0.25 डिवाइड कर लो आप। करेक्ट है, आंसर आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया ना, देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो सकता है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, तो हमें पता है 100/4 क्या होता है। 100/4, ये तो 100/4 है ना इतना पार्ट। 100/4 तो 25 होता है और इसके नीचे 100 रखा हुआ है, तो इसे हम 0.25 लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो ऐसे डिवाइड करना है, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ। नाउ 4 2 8, देन 20, एंड देन 4 5 20। ओके, तब भी 0.25 आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चन। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी और मेथड, मेरे पास मेथड बहुत है कराने के लिए। आप बस बताओ कि मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। वैसे तो मैंने इजी टू इजी बताया है। जो फर्स्ट मेथड में बताता था डायरेक्ट वाला, जिसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो वाले मैंने इजीएस्ट बताए हैं। ठीक है, आपके क्लियर हो जाएंगे उसी से ही। ठीक है, बस जो फॉर्मूला पेज बताया है, ये वाला फॉर्मूला पेज याद कर लो, कहाँ गया? अच्छा, वो क्लियर हो गया है अब। आई थिंक इट इज नॉट हियर।
और क्वेश्चन हमारे हमने सारे, अरे बचे हुए हैं क्या? उप्स, मुझे लग रहा था क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें तो एक क्वेश्चन है अभी। सॉरी फॉर दिस। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड? इंटरेस्ट था हमारे पास, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक ही बात है, 45। और रेट है हमारे पास 9%। मैं तो अभी क्लास ओवर कर देता, आपका एक क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, टाइम हमें 1 ईयर बोला हुआ है। और पूछा क्या है इस बार पूछा हुआ है व्हाट इज द सम ही बोरोड। सम ही हैज बोरोड का मतलब, शी हैज बोरोड का मतलब प्रिंसिपल आपका पूछा हुआ है, कितने पैसे लिए थे। तो फॉर्मूला वही लगेगा, ऐसा ही वाला। बस प्रिंसिपल की जगह पे हमें पी ही लिखना है और कैलकुलेट कर देना है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई से कैलकुलेट करेंगे जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, एज इट इज। तो 45 इधर है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट हमारे पास 9% है, टी हमारे पास 1 ईयर है, अपॉन में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और पी की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे? इसे भेज देंगे उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, 4500 और 9 आ जाएगा नीचे, तो ये कटिंग हो जाएगी, 9 5 45, तो रेट आ जाएगा 500%। एक मिनट, एक बार देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, प्रॉब्लम, गलती तो नहीं हुई है कहीं। 9% रेट पर एनम है, 45 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। उप्स, ये पी था जहाँ मैंने आर लिखा हुआ है, मैं वही तो घबरा गया, मैं क्या रेट कितनी ज्यादा कैसे आ सकती है? रेट नहीं है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। अब ठीक है, सब कुछ सही है। प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना था, 4500, 500 हमारा प्रिंसिपल आ गया निकल। ठीक है, आंसर। सो नाउ वी हैव डन आफ्टर ऑल 10 11 12, अब खत्म हो गई, 11 ही क्वेश्चन थे। चलो वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। जो जो फ्रेंड्स आपके साथ व्हाट्सएप पे एडेड है, जो भी आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, जैसे भी अपने फ्रेंड्स को डिस्कस किया करो कि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही हो, डिवीजन करो यहाँ से। सारा का सारा एनुअल सिलेबस आपका जो आने वाला है, मतलब फ्रॉम द चैप्टर 7 टू द लास्ट चैप्टर, हमने अभी 11 तक करा दिए हैं। चैप्टर 7 टू 11, ये वाले सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से याद कर लो। अपने सारे फ्रेंड्स को कहो मैथ्स में परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, बाय बाय, शेयर कर दो वीडियो को, थैंक यू, टेक केयर।